Assalamu alaikum, everybody on meeting now. Around वालेकुम सलाम सर। around 19% are there. वालेकुम सलाम सर जी। अब ये जो है ना, ये अब म्यूट करके रखें आपके घरों पे, म्यूट करके रखें ताकि मैं लेक्चर दे सकूं, ठीक है। अच्छा जी, ये Can you see this slide, energy conservation wali? Hello? Can you see this screen share? यस सर। क्या लिखा है इसमें? एनर्जी यही है ना? कंफर्म करें ताकि मुझे यकीन आ जाए कि आप कोई स्लाइड मेरी देख रहे हैं। नो सर, आप कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। अच्छा, नहीं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड ही लिखा है ना? क्या लिखा है? ओ भाई, अंग्रेजी पढ़ के सुनाओ ना, क्या लिखा है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ। हाँ जी, सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। मैं यही तो पूछ रहा हूँ। कोई कह रहा है कि शो हो रही है, कोई कह रहा नहीं। प्रिंसिपल सर नहीं हो रही सर। सर शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। सीआर बोलो। एनर्जी सर इसमें कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास और फर्स्ट लॉ लिखा हुआ है। क्या करा? आप देखिए, अब क्या नजर आ रहा है? एनर्जी कैन नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। हाँ, बस ये लेक्चर में दूंगा आपको, इसको आप रखें, ठीक है जी। ठीक है। तो ये जनाब, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ना, इसको हम फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसका पहले मैं इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, और आसान इंग्लिश में इसको कहते हैं एनर्जी कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। यानी एनर्जी को आप पैदा भी नहीं कर सकते हो, एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होती है मटेरियल में, मास में, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फोर टू अनदर, बट वी क्रिएट नहीं करते। आप कह दीजिए मैंने हीट क्रिएट कर दी, तो क्या आपने कोई नई बात नहीं की? हीट तो मौजूद थी उसके अंदर, कहाँ? केमिकल एनर्जी की शक्ल में। जब केमिकल एनर्जी को आपने बर्न किया, उस मटेरियल को बर्न किया, तो उसकी केमिकल एनर्जी रिलीज होकर हीट बन गई, तो एनर्जी कन्वर्ट हुई है, आपने क्रिएट कोई नहीं किया। क्रिएशन में और कन्वर्ट होने में फर्क महसूस होगा आपको? समझ में आया आपको? तो ये सर। हाँ, तो जब अंग्रेजी में कहते हैं इट कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कोई शख्स क्रिएट नहीं कर सकता। यहाँ आग लगा दो, जी मैंने बड़ी एनर्जी क्रिएट कर दी, आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आप गाड़ी चला लो 200 की स्पीड से, 500 की स्पीड से, जी मैंने बड़ी एनर्जी क्रिएट की, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने कुछ क्रिएट नहीं किया। आपने कन्वर्ट किया है फ्यूल एनर्जी, फ्यूल के अंदर जो केमिकल एनर्जी थी उसको कन्वर्ट किया हीट में, और फिर हीट को कन्वर्ट किया मैकेनिकल पावर में, पहिया चलाया उससे। तो आपने क्रिएट कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ कन्वर्ट किया एनर्जी। ये मकसद है फर्स्ट लॉ का। तो अब इसको हम इंजीनियर हैं, तो हम इसको आम आदमी की ज़बान में, तो ये आम आदमी को ये समझ में आ जाएगा, लेकिन ये एक फिलोसॉफिकल चीज़ है, यानी कि एक वर्बल है, समथिंग वर्बल, हाउ टू मेक इट मैथमेटिक्स, हाउ टू कन्वर्ट इन इंजीनियरिंग नॉलेज। तो उसका हम आज पढ़ेंगे कि इसको हम फर्स्ट लॉ को इंजीनियरिंग में कैसे लिखते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, it is just one statement of the general law of conservation of energy with particular reference to
thermal energy, heat and mechanical work. And heat can be converted into mechanical work can be converted into heat या any other electrical energy like that. तो ये तो था इसका मतलब. अब इसको हम इंजीनियरिंग में हमने थर्मोडायनेमिक्स में ये करना है कि इसको सिस्टम पे अप्लाई करना है. सिस्टम मैंने बताया था कि एक कलेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ मटेरियल है जिसको हम सिस्टम कहते हैं. तो ये हमने एक बॉक्स बनाते हैं. कोई बॉक्स अपनी जरूरी नहीं कि रेक्टेंगल हो, राउंड भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, कोई भी जिगजैग शेप का हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड एनवायरनमेंट है, क्लोज है, एनवायरनमेंट से सेपरेट है, सराउंडिंग से सेपरेट है. ये बाउंड्री है. बाउंड्री देयर इज अ सेपरेशन ऑफ द सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग विद बाउंड्री. तो जो चीज बाउंड्री से लेदा करके एक बाउंड्री वॉल में बंद कर दिया उसको हम कहते हैं सिस्टम. तो सिस्टम के अंदर आपने दिखाया लेफ्ट साइड से W इन हो रहा है, राइट साइड से W आउट हो रहा है, बॉटम से Q इन हो रहा है, टॉप से Q आउट हो रहा है. ये जरूर नहीं कि राइट से हो, लेफ्ट से हो, बॉटम से हो, टॉप से हो, कहीं भी डायरेक्शन में सिस्टम के अंदर बाउंड्री क्रॉस हो रही है एनर्जी की. एनर्जी की दो फॉर्म है, वर्क और हीट. और वर्क और हीट सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम पहले बता चुके. ये सिस्टम में एंटर हो सकती हैं, सिस्टम में लीव हो सकती है, बाउंड्री क्रॉस कर सकती हैं. तो इसको हम कहते हैं जब हीट या वर्क बाउंड्री क्रॉस करती है, हीट हम कहते हैं कि हीट ट्रांसफर हो गया. और अगर वर्क बाउंड्री क्रॉस करता है तो हम कहते हैं कि वर्क ट्रांसफर हो गया. तो हीट एंड वर्क आर एनर्जीज इन ट्रांजिशन. तो ये तरीका फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन करने का. या आप एक सिस्टम बनाएं, सिस्टम को बाउंड्री सराउंडिंग से लेदा करें बाउंड्री के जरिए, तो इसके अंदर शो करें कि इसमें क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है. इसमें आप देखें कि एनर्जी इन और आउट हो रही है, W इन हो रहा है, W आउट हो रहा है, लेकिन Q इन Q आउट हो रहा है. यहाँ कोई मास इन मास आउट नहीं हो रहा. तो ये क्लोज सिस्टम हुआ. तो ये क्लोज सिस्टम का फर्स्ट लॉ हम इससे बयान करेंगे कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज अ थर्मोडायनामिक साइकिल, द नेट हीट supplied to the system from its surrounding plus net work input to the system from its surrounding must be equal to 0. यानी W in जो है must be equal to W out, और W out must be equal to W in. तो सराउंडिंग से W in है टू द सिस्टम, और सिस्टम से सराउंडिंग को W out है. तो अगर एक सिस्टम क्लोज्ड है, मास इन मास आउट नहीं हो रहा, तो इसको हम क्लोज सिस्टम कहेंगे. क्लोज सिस्टम का फर्स्ट लॉ कहता है कि व्हेन अ सिस्टम अंडरगोज थर्मोडायनामिक साइकिल, ये रहा सिस्टम. सिस्टम में थर्मोडायनामिक साइकिल हुआ, इसका मतलब ये है कि उसकी स्टेट चेंज हुई फ्रॉम स्टेट 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 एंड अगेन फ्रॉम 5 to 1. दोबारा स्टेट 1 पे आ गया तो हम कहेंगे साइक्लिक काम हो गया, थर्मोडायनामिक साइकिल कंप्लीट हो गया. तो ये है, साइकिल का मेंशन करना जरूरी है, सिस्टम का मेंशन करना जरूरी है थर्मोडायनामिक्स में, और एनर्जी आउट मेंशन करनी है आपको. और ये क्लोज सिस्टम की हो जाएगी डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आगे को द फर्स्ट लॉ इक्वेशन हम लिखते हैं क्लोज साइकिल के इस तरीके से कि सिग्मा Q प्लस सिग्मा W इज इक्वल टू 0. ये आपके चैप्टर की इक्वेशन नंबर, चैप्टर 1 की इक्वेशन 13 है. और एनी साइकिल, साइकिल की बात हो रही, और एनी साइकिल, इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस हुआ है, सिस्टम पे साइक्लिक प्रोसेस हुआ है इस तरह के उसमें स्टेट चेंज हुई है, स्टेट 1 से 2, यानी प्रेशर टेम्परेचर उसका चेंज हुआ है, एंथैल्पी चेंज हुई है, या कोई और प्रॉपर्टी चेंज हुई. तो ये प्रेशर टेम्परेचर एंथैल्पी एंट्रोपी उसकी प्रॉपर्टीज है. चेंज होते होते कई प्रोसेसेस हुए और आखिर में फिर स्टेट 1 पे आ गए. इसका मतलब कोई चेंज, नेट चेंज कुछ भी नहीं हुआ, तो नेट चेंज इन द प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं हुआ, तो इसको हम कहते हैं साइकिल. तो एक साइकिल के अंदर सम ऑफ ऑल हीट एडेड टू द सिस्टम प्लस सम ऑफ ऑल वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम, यानी नेट हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम प्लस नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू 0. तो नेट वर्क और नेट क्यू, W और Q, उसको हम सिग्मा Q सिग्मा W लिखते हैं. इसका समेशन 0 होता है in closed system if system undergoes a cycle. उसके बाद उसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि नेट का मतलब होता है इन और आउट का सम, अल्जेब्रिक सम. इन को हम पॉजिटिव लेंगे, W इन को, W आउट को हम नेगेटिव लेंगे, तो W इन माइनस W आउट, दैट इज नेट वर्क. इसी तरह Q इन
जो को हम पॉजिटिव लेंगे, क्यू आउट को माइनस लेंगे, तो क्यू इन माइनस क्यू आउट का होगा नेट क्यू। सो नेट क्यू प्लस नेट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, नीचे जो इक्वेशन है ई इन इज इक्वल टू ई आउट प्लस डेल्टा ई सेस। एनर्जी इन इज इक्वल टू एनर्जी आउट प्लस डेल्टा ई सेस। तो ये हुआ क्लोज सिस्टम थर्मोडायनामिक साइकिल। एनी सिस्टम थर्मोडायनामिक साइकिल हो जाए तो उसमें एनर्जी इन मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी आउट प्लस डेल्टा ई सेस। व्हाट इज डेल्टा ई सेस? यानी चेंज ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एनर्जी इन हुई, कुछ एनर्जी आउट हो गई, लेकिन सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी चेंज हो गई, स्टोर हो गई, तो इसको हम कहते हैं डेल्टा ई सेस। ये चेंज माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है। डेल्टा ई सेस अगर 0 है तो स्टेटी स्पेशल प्रोसेस होगा, कहलाएगा स्टेडी स्टेट कंडीशन, यानी सिस्टम में वक्त के साथ कोई चेंजेस नहीं आ रही, तो डेल्टा ई सेस 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा ई सेस पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिस्टम एनर्जी लूज कर रहा है, नेट एनर्जी उसमें से वापस जा रही है सराउंडिंग को, तो ये नेगेटिव डेल्टा ई सेस होगा। और अगर डेल्टा ई सेस प्लस है तो इसका मतलब सिस्टम में से के अंदर एनर्जी ज़्यादा आ रही है और कम बाहर जा रही है, यानी एनर्जी इन इज ग्रेटर देन एनर्जी आउट, तो डेल्टा ई सेस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको नहीं बोलना आपको, ये आपकी बुनियाद है। ये बुनियाद मजबूत होगी, ये वाली बुनियाद मजबूत होगी तो आप आगे चलेंगे। पूरी थर्मोडायनामिक्स ही नहीं बल्कि थर्मोडायनामिक्स 2, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर और दूसरे सब्जेक्ट पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट, एसआईएस पावर प्लांट, आईसी इंजन, जितनी भी थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स 1, थर्मोडायनामिक्स 2, उसमें ये लॉज अप्लाई होंगे 1 और 2। ये 1 आपको पढ़ने, फर्स्ट लॉ पढ़ने, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ अप्लाई होगा, तो उसको यहीं से समझ लें। समझ में नहीं आता और आगे बढ़ गए तो आपको आइंदा पूरे 4 साल में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब आप एक एग्जांपल देख लें कि इसको हम कैसे, इस फर्स्ट लॉ का फायदा क्या है इंजीनियर को, इंजीनियर क्या हासिल कर सकता है, क्या चीज़ कर सकता है इसके, उसके करने का क्या, उससे क्या चीज़, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पढ़ने का फायदा उसी वक्त है जब हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। तो एग्जाम्पल 1.3 है स्टीम पावर प्लांट की। स्टीम पावर प्लांट जैसा कि मैंने बताया आपको, ये स्टीम पावर प्लांट है और इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ये आप देख रहे हैं स्टीम पावर प्लांट, इस तरह ड्रॉ करते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो इसमें 4 चीज़ें दिखाई गई हैं, 4 कंपोनेंट्स हैं इसके। बॉयलर, बहुत पहले बता दें, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप। फीड पंप का काम यह है कि वो पानी को प्रेशर डाल इंक्रीज करके प्रेशर उसको बॉयलर को दे। बॉयलर में हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए खाली बाल्टियों से आप बॉयलर पानी नहीं डालेंगे, पंप के जरिए डालेंगे, पाइप के जरिए बॉयलर में जाएगा। तो बॉयलर में ये जो क्यू दिखाए, अच्छा इसको हमने पूरा 4 आइटम्स है, अच्छा इन दोनों 4 आइटम्स को एक पाइपलाइन ज्वाइन करती है, तो ये 5वां आइटम भी आप एज्यूम कर सकते हैं पाइपलाइन। तो हर कंपोनेंट पाइपलाइन से जुड़ा हुआ, क्योंकि पानी है, स्टीम है और ये सर्कुलेट कर रहा है। तो बॉयलर में से पानी जाएगा और वापस बॉयलर में आएगा। तो जिस हालत में बॉयलर में पानी था, जिस टेम्परेचर प्रेशर पे था, उसी पे वापस आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे साइकिल कंप्लीट हो गया। ये है पावर प्लांट साइकिल। तो ये इसके आसपास, चारों कंपोनेंट्स के आसपास हमने एक अपनी मर्जी की बाउंड्री वॉल बना दी है, जिस तरह फिजिकली होता है। ये तो वर्चुअल बाउंड्री हमने कागज पे लगाई। फिजिकली क्या होता है, किसी थर्मल पावर प्लांट में जाएंगे तो बाहर बाउंड्री वॉल होगी, गेट में आप इंटर होंगे तो अंदर आपको बॉयलर, हीट पंप, टरबाइन और ये चीज़ें नजर आएंगी। तो इसी तरह ये भी है। तो ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री दरअसल ये थर्मोडायनामिक्स की बाउंड्री है कि उसको हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते। तो हमारा सिस्टम ये सारे कंपोनेंट हो गए। अब इंडिविजुअल कंपोनेंट को हम नहीं देखेंगे, ये सारे कंपोनेंट को हम एक सिस्टम यानी एक कलेक्शन ऑफ मटेरियल समझेंगे, और उसके अंदर वो कलेक्शन ऑफ मटेरियल क्या है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है। ये नहीं कि स्टील के पाइप हैं, स्टील का बॉयलर है और ये चीज़ें लोहे की हैं या लकड़ी की हैं, ये नहीं। ये इसके अंदर सर्कुलेट क्या हो रहा है, वर्किंग सब्सटेंस क्या है, वो है वाटर। तो वाटर इज अवर सिस्टम और उसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं। अब क्यू सिस्टम के अंदर, क्यू बॉयलर के अंदर फर्नेस है ना, तो फर्नेस में पाइपलाइन से फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है। तो ये दरअसल फ्यूल इंजेक्ट नहीं हो रहा, हीट इंजेक्ट हो रही, क्योंकि वो फ्यूल जल रहा है। तो ये क्यू इन हम शो करेंगे, दिस इज एक्चुअली फ्यूल बर्निंग इन द बॉयलर फर्नेस। तो ये क्यू इन हो गया।
और ये आप देख रहे हैं कि पंप को चलाने के लिए भी बाहर से इलेक्ट्रिकल वायर आ रही है, इंटर हो रही है, क्रॉस कर रही है बाउंड्री को, क्योंकि जो हमने फर्जी बाउंड्री लगाई है इसको क्रॉस कर रही है वायर, वायर पंप को चला रही है, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन और आउट हो रही है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन हो गई, तो ये हो गया, इसने वर्क किया, मैकेनिकल वर्क, पंप को चलाया, तो ये वर्क इन हो गया, तो ये डब्ल्यू इन हो गया। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं टरबाइन में से वर्क आउट हो रहा है, टरबाइन की शाफ्ट है, वो शाफ्ट घूम रही है, टरबाइन में स्टीम आई, स्टीम ने पहिया चलाया, टरबाइन को चला के वर्क आउटपुट दिया। तो ये वर्क आउटपुट सिस्टम जब बाहर चली गई, उस वर्क को आपने लेके कहीं जनरेटर चला लिया। उसके बाद कंडेंसर में इसी स्टीम को जो बच गई है वो लो टेम्परेचर लो प्रेशर पे आ गई, इसको दोबारा बॉयलर में भेजना है तो उसको पहले पानी बनाना पड़ेगा लिक्विड, तो उसके लिए ठंडा करना पड़ेगा। ठंडा करने का जो इक्विपमेंट है उसको हम कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर में पानी सर्कुलेट होता है समंदर का, दरिया का, या कूलिंग टावर में से ठंडा होकर आता है और उसको हीट को बाहर ले जाते हैं। तो हम यहाँ से पानी शो नहीं करते, हम सिर्फ हीट शो करते हैं कि हीट बाहर आए। सिर्फ बॉयलर में हम फ्यूल के पाइप शो नहीं करते, हम शो करते हैं कि हीट अंदर आ गई। तो बॉयलर में हीट अंदर आ गई, कंडेंसर में हीट बाहर निकल गई, पंप में इलेक्ट्रिक पावर इन हो गई और टरबाइन में पावर आउट हो गई। तो ये है ये इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन ड्रा करने का तरीका। प्रॉब्लम क्या है, वर्ड्स को पढ़ के अल्फाज को पढ़ के आपको प्रॉब्लम समझने की जरूरत है। इन अ सर्टेन स्टीम प्लांट द टरबाइन डेवलप्स 1000 किलोवाट। इसका मतलब टरबाइन का वर्क आउटपुट दे दिया गया, तो हमें सिस्टम का वर्क आउटपुट मालूम है 1000 किलोवाट। नीचे जो सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया। द हीट सप्लाइड टू द स्टीम इन द बॉयलर इज 2800 किलोजूल्स पर केजी। हमें क्यू भी पता चल गया है कि बॉयलर में क्यू इन कितना हो रहा है, फर्नेस में कितनी हीट जनरेट हो रही है, बॉयलर को दी जा रही है, वो है 2800 किलोजूल्स पर केजी। तो क्यू इन भी मालूम हो गया, डब्ल्यू आउट भी मालूम हो गया। अब आगे वो कह रहा है कि हीट रिजेक्टेड बाय द स्टीम टू द कूलिंग वाटर इन द कंडेंसर इज 2100। तो कंडेंसर की हीट रिजेक्टेड भी मालूम हो गई, तो ये सिस्टम की हीट रिजेक्शन भी मालूम, तो ये सिस्टम के ये 4 आइटम मालूम होंगे। अब ये जो वो कह रहा है कि फीड पंप में जो वर्क इनपुट है वो 5 किलोवाट है, ये भी मालूम हो गया। तो ये 4 आइटम हमें चाहिए थे, एनर्जी इन एनर्जी आउट के क्यू इन क्यू आउट मालूम हो गया, डब्ल्यू इन डब्ल्यू आउट मालूम हो गया। अब हम फर्स्ट लॉ जो ऊपर पढ़ चुके हैं कि नेट क्यू इज प्लस नेट डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, वो अप्लाई करेंगे। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट द स्टीम फ्लो रेट। स्टीम फ्लो रेट पूछा है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम, वर्किंग सब्सटेंस का मास फ्लो रेट क्या होता है, उसका यूनिट किलोग्राम पर सेकंड होंगे। सो केजी पर सेकंड, या मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम कितना होगा ताकि ये पावर जनरेट हो सके। तो उसका सोल्यूशन बहुत आसान है कि आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। सबसे पहले देखेंगे नेट हीट कितनी हुई। नेट हीट है हीट इन माइनस हीट आउट, ये हमें प्रॉब्लम से मालूम है, 2800 माइनस 2100 इज इक्वल टू 700, 700 किलो जूल्स पर केजी। ये 1 केजी की है, लेकिन स्टीम कितनी सर्कुलेट कर रही है उसका अभी नहीं पता, ये तो आपको कैलकुलेट करना। तो 1 केजी जो है ना स्टीम जो है ना इतनी हीट लेके बॉयलर को इतनी हीट दी जा रही है, इतनी हीट वापस जा रही है 1 केजी स्टीम, यानी कि क्यू इन और क्यू आउट मालूम है। तो नेट क्यू 700 हो गया। तो सिग्मा, इसको मैथमेटिकली सिग्मा डी क्यू इज इक्वल टू 700 मास, इसको चूंकि 1 किलो जूल्स पर केजी, तो हमें तो किलोवाट में चाहिए, तो किलो जूल्स पर केजी को अगर हम मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई कर दें, ये रहा एम, ये एम डॉट से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एम डॉट के यूनिट क्या होते हैं, केजी पर सेकंड। तो इसको हम केजी पर सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी कैंसिल हो जाएगा, तो किलो जूल्स पर सेकंड 700 किलो जूल पर सेकंड जवाब आ जाएगा, मल्टीप्लाई में वो करते हैं। तो ये हो गया जो किलो जूल्स पर सेकंड का दूसरा नाम किलो वाट है, क्योंकि 1 जूल पर सेकंड वाट होता है, तो 1000 किलो जूल्स पर सेकंड 1 किलो वाट होगा। तो इसी तरह सब नेट वर्क होगा, वर्क इन माइनस वर्क आउट, वर्क इन 5 पाइप वो जो हो रहा था पंप में, और वर्क आउट टरबाइन में 1000 हो रहा था, तो वो 1005 माइनस 1000 होगा माइनस 995। तो हमने आपसे कहा था कि ये प्लस माइनस अलजेब्रिक साइन नोटेशन का ख्याल रखना है आप। अब आप फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है। फर्स्ट लॉ हमने ये पढ़ा था कि मैथमेटिकली, अब वो भूल जाए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ये आम अनपढ़ आदमी तो ऐसा कह सकता है, इंजीनियर ऐसा नहीं कहेगा। इंजीनियर इस तक कहेगा कि सिग्मा डी क्यू प्लस सिग्मा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आप यहाँ से सीख लें
और फ़र्क मालूम करें कि आम आदमी में और जी क्या फ़र्क है। ठीक है, तो ये जब आपने देखा कि हमने डी क्यू कैलकुलेट किया 700 मल्टीप्लाइड बाई एम डॉट अभी नहीं मालूम और यही हमें सॉल्व करना है कि एम डॉट कितना है। तो डी डब्ल्यू हमने कैलकुलेट कर दिया समेशन 995 माइनस साइन के साथ। तो इसको हमने सॉल्व किया तो एम डॉट को लेफ्ट साइड पे रहने दें, बाकी राइट साइड पे चले जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 995 डिवाइड बाई 700। तो जवाब आया 1.421 kg पर सेकेंड। दिस इज अ मास फ्लो रेट। तो आपने देखा कि किस तरह हमने स्टीम पावर प्लांट का इतना बड़ा प्रॉब्लम चंद मिनट में, चंद सेकंड में हमने जो है ना हल कर लिया, बट जस्ट अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ए साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल का फर्स्ट लॉ थर्मल पावर प्लांट का ये जो ऊपर आपने देख लिया इस प्रॉब्लम में। अब हम आगे चलते हैं कि नॉन फ्लो क्लोज सिस्टम एनर्जी इक्वेशन, इसको हम NFEE भी कहते हैं। NFEE किसका एब्रीविएशन है? नॉन फ्लो एनर्जी इक्वेशन। नॉन फ्लो का दूसरा नाम है क्लोज सिस्टम। नॉन फ्लो का दूसरा नाम क्या है? क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब मास इन मास आउट नहीं होगा। तो नॉन फ्लो सिस्टम और क्लोज सिस्टम इन अ प्रोसेस फ्रॉम स्टेट 1 to 2 चेंज इन द इंटर, अब ये साइकिल की बात नहीं है, प्रोसेस की बात। 1 से 2 पे हमने चेंज किया, तो अब दोबारा 1 पे नहीं आए। जब 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1 दोबारा आ जाए तो वो साइकिल होगा। यहाँ साइकिल की बात नहीं हो रही, एक प्रोसेस की बात हो रही है, चेंज की बात हो रही है फ्रॉम स्टेट 1 to स्टेट 2। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू नेट हीट सप्लाइड प्लस नेट वर्क आउटपुट। तो इसको हम प्रूव करेंगे कि डेल्टा यू, इंटरनल एनर्जी को हम डेल्टा यू से नोटेशन करते हैं। कैपिटल यू का मतलब टोटल इंटरनल एनर्जी। तो U1 स्टेट 1 की इंटरनल एनर्जी और U2 स्टेट 2 पे इंटरनल एनर्जी। ये उस वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी, चाहे पानी है, स्टीम है या गैस है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज U2 माइनस U1। यानी स्टेट 2 में जो एनर्जी है माइनस स्टेट 1 की एनर्जी, तो वो कहलाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन अ प्रोसेस 1, 2। तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि सिग्मा डी क्यू, सिग्मा के नीचे 1 और टॉप पे 2। सिग्मा के नीचे 1, ये सिग्मा जो सिंबल है, नीचे 1 और ऊपर 2। इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, एंड पॉइंट 2 है। स्टेट 1 से एंड 2 में जो नेट हीट चेंज हुई, इसको हम नेट हीट इनपुट कहते हैं, नेट हीट सप्लाइड कहेंगे। इसी तरह वर्क में जो चेंजेस आ गए, सिस्टम ने या वर्क किया या सिस्टम पे वर्क हुआ, वो स्टेट 1 से स्टेट 2 DW लिखे, सिग्मा DW। तो ये जो फर्स्ट लॉ फॉर क्लोज सिस्टम ये कहता है कि चेंज in a process of a closed system from state 1 to state 2, change in internal energy delta U is equal to net change in heat and plus net change in work. So sigma dq plus sigma dw। तो ये नेट इसलिए हम कहेंगे कि dq प्लस माइनस भी हो सकता है, dw प्लस माइनस हो सकता है। तो विद प्लस माइनस साइन रखेंगे तो इसको हम अलजेब्रिक सम कहेंगे। तो ये तो था फर्स्ट लॉ ऑफ क्लोज सिस्टम अप्लाइड टू अ प्रोसेस। तो दूसरे मानों में आप वो डिफरेंशियल फॉर्म था डी क्यू डी डब्ल्यू, क्योंकि वो स्मॉल चेंज था, स्टेट 1 टू स्टेट 2 स्मॉल। फुल चेंज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 टोटल हीट को क्यू लिखेंगे, टोटल वर्क को डब्ल्यू लिखेंगे। अच्छा, तो हम फुल एनी वन नॉन फ्लो प्रोसेस, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल हो, लेकिन प्रोसेस नॉन फ्लो है, यानी सिस्टम में मास इन मास आउट नहीं हो रहा, तो उसका लॉ ये है कि टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू हीट सम ऑफ हीट, अलजेब्रिक सम ऑफ हीट एंड वर्क, अलजेब्रिक सम ऑफ हीट एंड वर्क। तो यहाँ अभी हमारा टाइम खत्म होने को है, तो हम यहाँ, तो अब ये तो था कैपिटल क्यू, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल यू। तो अब स्मॉल फॉर्म में आप देख रहे हैं, नीचे एक फार्मूला है इसी जगह, ये क्यू स्मॉल क्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल यू माइनस, ये स्मॉल का हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। क्यू क्या है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक का मतलब पर केजी, हीट टेकन आर एडेड बाय टू 1 kg, वर्क डन आर एडेड टू 1 kg ऑफ सिस्टम। यू स्मॉल यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg, तो इसलिए हम इसको स्मॉल लिखेंगे। तो चाहे वो 1 kg पे अप्लाई करें या टोटल पे, तो लॉ यही है। और डिफरेंशियल फॉर्म में यानी वो बहुत स्मॉल चेंज हो,
वेरी स्मॉल चेंज, तो डी क्यू लिखेंगे, डी डब्ल्यू लेंगे, तो ये मैथमेटिक्स में हमें काम आती है, बाद में इंटीग्रेशन से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद एग्जांपल 4 है, तो हम अगले लेक्चर इंशाल्लाह 15 मिनट बाद होगा, यानी अभी क्या टाइम है, वैसे टाइम हो गया, तो मैं इस मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, मैं आपको ज्वाइन करता हूँ, दूसरी मीटिंग में मैं दाखिल होता हूँ, ठीक है जी? ओके सर। नहीं, आप यहीं रहें, मैं दोबारा दूसरी मीटिंग में लॉग इन हो जाऊँ, ठीक है जी? बाहर न जाए, ओके क्लास कंटिन्यू 2 पीरियड कंटिन्यूसली होंगे।